राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अछूत लड़की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में जिसका नाम करमपुर था, उस करमपुर घर में एक अछूत घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम राधा रखा। जब वह पैदा हुई तो उसकी माँ दुनिया से चल बसी। घर गांव के लोग राधा को अशुभ मानते थे। वे कहते थे, कोई भी राधा के पास मत जाओ, कोई भी उसके साथ मत खेलो, यानी उसके साथ मत रहो। वह एक अशुभ लड़की है, उसके पास जाओगे तो उसकी छाया तुम पर पड़ जाएगी और तुम मारे जाओगे। वह अशुभ है। और तरह तरह की बात राधा को सुनने के लिए मिलती थी। राधा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह घर ही के अंदर ही अंदर रहती, बेचारी बहुत घबराती थी। कोई भी उसका साथ खेलता नहीं था, न ही उसका कोई साथ देता था। फिर भी उसके पिताजी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी को हर काम में आगे रखते थे। राधा के पिताजी 10वीं तक पढ़े हुए थे। वे ही राधा को घर पर पढ़ाते थे। समाज के लोग उसे स्कूल में भी नहीं पढ़ने देते थे। वे कहते थे कि सभी बच्चों के साथ राधा नहीं बैठ सकती, हमारे बच्चों के स्कूल में राधा नहीं पढ़ सकती। तरह तरह से जो लोग राधा को जो ताने मारते थे। तरह तरह की बातें सुनने के बाद राधा के पिताजी ने राधा को घर पर पढ़ाने की ठान ली। राधा को भी तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे, जिससे राधा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब राधा 14 साल की हुई तो उसके पिताजी भी उसका साथ छोड़कर चले गए। अब राधा बिल्कुल अकेली रह गई। उसके साथ उसके गम बांटने वाला कोई नहीं था। गांव के सभी लोग अब राधा को और परेशान करने लगे। राधा अकेले ही अकेले अंदर से टूटती जा रही थी। पिता का देहांत होना, बचपन में ही माँ का जो आंचल सर से उठ जाना, एक बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात थी। पर उसके स्कूल में एक सर उसकी बहुत मदद करते थे। वे राधा के लिए किताबें, कॉपी और कलम खरीद कर ला देते थे। साथ ही वे राधा को बहुत अच्छे से पढ़ाने भी आते थे। कुछ दिनों तक वे राधा की मदद करते रहे और उसे पढ़ाते रहे। तब तक राधा 9वीं कक्षा में आ गई थी। पर गांव के कुछ लोग मिलकर उस सर का जो दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिए। राधा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और वह अपना जो अच्छा बुरा सोच सकती थी, इसलिए उसने अपने मन में इरादा मजबूत कर लिया। राधा अपने घर और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए शहर में रहने लगी। वह वहीं पर दूसरों के घरों में काम करने लगी। वह जब भी शहर से गांव आती तो गांव के लोग उसे धुतकारते और कहते, यह अशुभ लड़की है, अपने माँ बाप को खा गई, इसके साथ मत रहो, इससे दोस्ती मत करो। राधा को अभी भी तरह तरह की बात सुनने के लिए मिलती थी, पर राधा अंदर से बहुत मजबूत थी। वह गांव वालों की इन बातों को नजरअंदाज कर देती और अपना ध्यान पूरा अपने काम पर देती। जब राधा का मैट्रिक का रिजल्ट आया तो राधा स्टेट टॉपर बनी। पेपर में भी उसका नाम आया, टीवी पर भी उसका नाम दिखाया गया, बाकायदा उसका इंटरव्यू छपा। गांव के लोग तो यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके गांव का नाम बार बार टीवी पर बोला जा रहा था। वे लोग सोचने लगे, एक अछूत लड़की स्टेट टॉपर कैसे बन गई। उन लोगों की तो समझ में आज तक नहीं आया कि किसी को भी अछूत नहीं कहना चाहिए। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अब गांव के लोगों को अपने करने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि एक गांव की अछूत लड़की ने गांव का नाम रोशन किया था। अब गांव वाले
जो एक कार्यक्रम करने की उन्होंने सोची कि जिसमें राधा को सम्मानित किया जाए। अब राधा को पूरे गांव का सपोर्ट मिलने लगा। उसका हौसला और मजबूत हो गया। अब वह और तैयारी के साथ आगे की पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी अब उसका साथ दे रहे थे। फिर वह आईएएस की तैयारी करने लगी। सभी उसका साथ दिए। इस बार भी वह स्टेट टॉपर बनी। वह कुछ बड़ा बनना चाहती थी, इसलिए उसने आईएएस की तैयारी करने लगी। वह आईएएस की प्रथम श्रेणी में पास की और राधा कलेक्टर बन गई। वह गांव की पहली अकेली लड़की थी जो बिना माँ बाप के होते हुए एक अनाथ बच्ची थी, जिसने सबके ताहने सहे और बिल्कुल जिंदगी से जब टूट चुकी थी तब मेहनत करके और अपने बलबूते पर वह कलेक्टर बनी। जिस राधा के पास पहले कोई उसे जानना ही नहीं चाहता था, आज वह कलेक्टर बन गई। गांव के लोग भी अब राधा के हौसले और जज्बे की तारीफ करने लगे। राधा अपने सपने को साकार कर चुकी थी। गांव के लोग बोले, अगर आज राधा के पिताजी जीवित होते तो वे बहुत खुश होते। यह बात सुनकर राधा अपने पिताजी को याद करके रोने लगी। गांव के जो मुखिया थे बोले, बेटी तुम्हारा हौसला बहुत मजबूत है, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तुम और आगे बढ़ो और नाम कमाओ, यही हम गांव वालों का आशीर्वाद है। राधा अपने माँ बाप को उस शुभ घड़ी पर बहुत ही याद कर रही थी और उनकी कमी उन्हें बहुत खल रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। शायद राधा उस दिन अगर हौसला मजबूत नहीं रखती तो आज वह कलेक्टर नहीं बन पाती। एक अनाथ बच्ची ने वह कर दिखाया जो गांव की और कोई लड़की नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, अगर हमारे अंदर ताकत और मजबूत हौसला हो तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और उनको मजबूत बनाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।